Morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. Today we start economics of class 10. We start with chapter number 3 money and credit. 4 part इस chapter के complete हो चुके हैं. This is the 5th part of this chapter. ठीक है, ये last part है. यहाँ आज आपका chapter finish हो जाएगा. Come to the page number 50. Page number 50 पर थे हम last video के अंदर. Come to the page number 50. The topic is self-help groups for the poor. Self-help groups जो होते हैं poor के, उनके बारे में हम बात करेंगे. In the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. ठीक है, पहले वाले जो सेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि पुअर हाउसहोल्ड जो थे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि पुअर हाउसहोल्ड सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं. वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया के अंदर बैंक्स हर जगह अवेलेबल नहीं हैं. इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. लास्ट वीडियो के अंदर हमने तो क्या पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो पुअर होते हैं वो लोन किससे लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं. किससे लोन लेते हैं वो? इनफॉर्मल सेक्टर से. अब यहाँ हम पढ़ेंगे क्यों लेते हैं. क्योंकि बैंक्स इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स. एज वी सॉ, बैंक्स लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. क्या चाहिए बैंक्स को? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए कोलेटरल के लिए. कोलेटरल मैंने आप लोगों को बताया था, एज अ सिक्योरिटी किसी चीज़ को अगर हम रखाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोलेटरल कहलाएगा. तो कोलेटरल के लिए उनको क्या चाहिए? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. ज़मीन के कागज़ वगैरह या आप गोल्ड या किसी भी चीज़ को आप वहाँ पर गिरवी रखते हो, एज अ सिक्योरिटी वहाँ पर रखते हो, तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. स्मॉल फार्मर्स के ऊपर पास में कोई ज़मीन नहीं होती है, तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएंगे? ना तो वो एडुकेटेड होते हैं कि अपना मार्कशीट वगैरह वो रखा सकें. एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स. एब्सेंस होता है कोलेटरल का. कोलेटरल की कमी होने की वजह से, ना होने की वजह से कोलेटरल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके पास आ जाते हैं कि वो लोन नहीं ले पाते हैं. और यहाँ पर एक पॉइंट हमने पढ़ा था, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया यानी गांव के अंदर कहीं पर भी बैंक्स इतने अरेंज नहीं है, कहीं पर इतने प्रेजेंट नहीं है कि लोग इजीली बैंक्स के पास जाकर के लोन ले सकें. Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. अब इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं? घर के परिवार के ही लोग होते हैं या जानने वाले ही लोग होते हैं, जान पहचान के ही होते हैं, तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं. वो कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कोलेटरल नहीं लेते हैं. वो बिना किसी सिक्योरिटी के ही लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं. द बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लैंडर इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. अब वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी ने लोन रीपे नहीं किया तो मनी लैंडर को वो कैसे भी कन्वेंस करके वापस से लोन ले सकता है. उसके पास ये भी फैसिलिटी है. अगर वो मनी लैंडर अच्छा पर्सन है, गुड पर्सन है, तो वो उसको लोन, अगर वो एग्री होता है तो वो उसको वापस से लोन दे सकता है. हाउएवर द मनी लैंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो मनी लैंडर्स होते हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. कोई रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास ट्रांजैक्शंस का. एंड हैरेस द पुअर बोरोअर्स. और उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं होता है कि उन्होंने कितना पैसा दिया, कितना ब्याज लगा. वो मन चाहिए फिर अमाउंट उनसे वसूल करते हैं और किसी भी तरीके से वो उनसे मनी वापस से लेने का करते हैं. उनको हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है बिना बात के. In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे लोन लेने के तरीके क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं. The idea is to organize rural poor in particular women into self-help groups SHGs and pull their savings. अब यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, SHGs बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर वो लोग अपनी सेविंग्स को रख करके, अपनी सेविंग्स को जमा करके पुअर लोगों को, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों को लोन अवेलेबल करा सकते हैं. अ टिपिकल SHG हैज़ 15 to 20 मेंबर्स. एक टिपिकल SHG होता है, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 15 से 20 जने होते हैं. बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और उनका एक क्या होता है? नेबरहुड होता है. हु मीट एंड सेव रेगुलरली, जो रेगुलरली मिलते हैं, सेविंग्स वगैरह करते हैं. सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़ और मोर.
अब जो ये 15-20 जने मिलकर के अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं, वो वहाँ पर अपनी सेविंग करते हैं। सेविंग कितनी होती है? 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक वो लोग सेविंग करते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिसकी जितनी एबिलिटी होती है वो उतना वहाँ पर मनी सेव करता है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। ठीक है, जितना उसका एबिलिटी होगा, जितना वो दे सकेगा उतना सेव करेगा। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। अब वही जो 15 से 20 लोग हैं जो उसके मेंबर्स हैं, उनमें से जिसको ज़रूरत होती है या जिसके पहचान वालों को ज़रूरत होती है लोन की, उनको वो पैसा इकट्ठा करके लोन दे दिया जाता है। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। अब चार्जेस तो यहाँ पर भी लगाए जाते हैं, यानी इंटरेस्ट तो यहाँ पर भी लगाया जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत कम इंटरेस्ट होता है इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट लिविड बाय द मनी लैंडर्स। ठीक है, मनी लैंडर जो इंटरेस्ट देते हैं उससे कम इंटरेस्ट में कौन हमको अवेलेबल करा देते हैं? ये एसएचजीज, स्मॉल हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ये लोन अवेलेबल करा देते हैं। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जो लोन होता है वो किसके नाम पर सैंक्शन किया जाता है? ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप के नाम पर लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। और किस लिए सैंक्शन किया जाएगा? ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, यानी कि इस ग्रुप से पैसे लेकर के वो खुद का एम्प्लॉयमेंट कर सके। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। ठीक है, जिनके पास छोटी मोटी ज़मीनें होती हैं तो वहाँ पर अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत को कल्टीवेशन वो करते हैं, कल्टीवेशन करने के लिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मोस्टली उन लोगों को लोन दिए जाते हैं। ठीक है, अब नीड्स क्या होते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाइंग सीड्स, फर्टिलाइज़र, रॉ मटेरियल, बैम्बू क्लॉथ वगैरह, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्विंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लोगों को होती है, जिसकी वजह से वो लोन लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन्स एक्टिविटी आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, ज़्यादातर जो डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कौन लेता है? ग्रुप मेंबर्स ही लेंगे। जब इनका खुद का पर्सनल ग्रुप है तो ये ही लेंगे। द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड द लोन। ठीक है, लोन किस तरीके से कैसे पे करना है ये सारा कौन डिसाइड करता है? वो ग्रुप ही डिसाइड करता है। टू बी ग्रांटेड द पर्पस, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल। अब ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि किस पर्पस पे लोन देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना है। जैसे सी रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने हिसाब से ये चेंज करते रहते हैं। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना है, किस तरीके से वो उसको रीपे करेंगे, क्या उनका स्केड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? मेंबर्स ऑफ दैट एसएचजी। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। और यही वो ग्रुप है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर कोई पर्सन लोन रीपे नहीं कर पाता है तो जितने भी लोग इस मेंबर्स के होते हैं वो खुद ही कलेक्टिवली उसकी रीपेमेंट करते हैं, उसका भरपाई वो लोग करते हैं। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। अगर कोई पर्सन यहाँ पे रीपेमेंट नहीं कर पाता है लोन का तो दूसरे लोग क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे और उसके लोन जो भी उसका अमाउंट है उसका रीपेमेंट वो लोग सब मिलकर करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस फीचर banks are willing to lend to the poor women when organized in SHGs even though they have no collateral as such। इसी फीचर की वजह से जो बैंक्स होते हैं, जो पुअर वुमेन होती है वो उनको लोन अवेलेबल कराती है। जो ऐसे बैंक्स अवेलेबल नहीं करा पाती है तो उनको लोन अवेलेबल कौन कराता है? SHG। ठीक है, यही ऑर्गेनाइजेशन वुमेन को लोन अवेलेबल कराती है अगर बैंक उनको नहीं अवेलेबल करा पाता है तो। इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच, इसके अंदर उनको कोलेट्रल देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सिंपैथी के बिहाफ पे यहाँ पे लोगों को लोन दिया जाता है, बस रीपेमेंट उनसे लिया जाता है कि वो लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी कोलेट्रल यानी कि किसी सिक्योरिटी का नीड यहाँ पर नहीं होता है। दस द SHG हेल्प बोरोअर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। अब SHG मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कोलेट्रल का नीड हमको नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल हमको यहाँ पर नहीं देना होता है, कोई सिक्योरिटी हमें यहाँ पर नहीं जमा करनी होती है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग पर्पस के लिए हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मोर ओवर SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रूरल पुअर। जो SHG होते हैं उनकी खुद की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, खुद के बिल्डिंग्स वो बनाते हैं जहाँ पर वो अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और मेनली जो उनकी बिल्डिंग्स होती है वो कहाँ पर हो रही है, रूरल पुअर के अंदर होती है। ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेन प्रॉब्लम जो आ रहा था पुअर पीपल का कि वो लोन क्यों नहीं ले पाते थे बैंक से, तो उसके पीछे मेन प्रॉब्लम, मेन कारण क्या था कि बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बैंक आज भी अवेलेबल नहीं है, तो जब बैंक ही नहीं होगी तो वो लोन किससे लेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर लोन देने के लिए उनको किसकी ज़रूरत, किसके यहाँ पर नीड होती है, SHG। SHG हर ब्लॉक हर एरिया के अंदर होता है, तो वहाँ पर SHG उनको लोन अवेलेबल कराता है। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. अब जो यहाँ पर लोगों की मीटिंग्स होती है, लोग यहाँ पर आके मिलते हैं और यहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वहाँ पर वो बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सके, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड वो वहाँ पर किसी भी जो डिस्कशंस वो लोग वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, समिंग अप। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमने पढ़ा, हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग, कैसे मनी बैंकिंग सिस्टम से लिंक करता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे रन करता है, कैसे लोग उससे रिलेट करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स लोग उससे लेते हैं। On one side are the depositors who keep their money in the banks and on the other side are the borrowers who take loans from these banks। ठीक है। बैंक का एक साइड क्या होता है, डिपॉजिटर्स का होता है, और दूसरा साइड किसका होता है, बोरोवर्स का होता है। जो डिपॉजिटर हैं वो क्या करेंगे, बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जो बोरोवर होता है वो क्या करता है, मनी वहाँ से उनसे लोन लेता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर लोन्स और क्रेडिट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर लोन्स और क्रेडिट की उनको ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं ना आप लोग, जो भी चीज़ मनी के फॉर्म में की जाती है, पैसे कमाने के लिए की जाती है, मनी जनरेट करने के लिए की जाती है, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, लोन्स और क्रेडिट की ज़रूरत होती है। क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्रेडिट क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, और इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर वर्स ऑफ। हमने दो स्टोरीज पढ़ी थी यहाँ पर, तो एक के अंदर क्या हो रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा, जो शू मेकर था उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा था, क्रेडिट इज़ गुड फॉर हिम। लेकिन जो स्वप्ना थी उसके लिए क्रेडिट क्या हो गया था, एक ट्रैप बन गया था, वो एक जाल बन गया था उसके अंदर, जिसके अंदर वो फंसती चली गई थी, और जिसके चक्कर में उसको उसकी ज़मीन भी बेचनी पड़ी थी। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज हमने पढ़े थे, फॉर्मल सोर्सेज एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है। फॉर्मल सोर्सेज के अंदर क्या होते हैं, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। इनफॉर्मल्स के अंदर क्या होते हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज वगैरह चलती है, जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, इनफॉर्मल सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंडर्स। टर्म्स और कंडीशन सबकी हमने पढ़ी थी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा था। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो फॉर्मल का और इनफॉर्मल का दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादातर किसके लिए बने हुए होते हैं, रिच के लिए बने हुए होते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोन उनको कौन देते हैं, रिच देते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादातर लोन कौन लेता है, पुअर लेता है। ये हमने डिस्कस किया था पूरा, इसके इफेक्ट हमने पढ़े थे, इसके गुड जो थे बेनिफिट वो हमने पढ़े थे। इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल formal sector credit increase so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less। अब ये बहुत ज़रूरी हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मल सेक्टर के क्रेडिट इंक्रीज़ किए जाएं, ताकि लोग इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर इतना डिपेंड ना रहें और वो किसके ऊपर आ जाएं, फॉर्मल सेक्टर के ऊपर आ जाएं। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक्स।
अब यहाँ पे जो पुअर होते हैं उनका शेयर कहाँ होता है, फॉर्मल के अंदर बढ़ाना चाहिए ताकि वो इनफॉर्मल से हट करके किसके अंदर आ जाए, फॉर्मल के अंदर आ जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर देना चाहिए, पुअर के ऊपर देना चाहिए। बट दीज स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, और ये सारे जो स्टेप्स हैं वो किसके लिए ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि किसको अपवर्ड लेके आना है, हमको पुअर को अपवर्ड लेके आना है। तो ज़्यादातर लोन किसको देने चाहिए, पुअर को देने चाहिए, रूरल एरिया के लोगों को देने चाहिए। समझ में आया ये चैप्टर आप लोगों को? बहुत ही ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटे छोटे से क्वेश्चन बन के आएंगे, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे इसके अंदर, मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर। Thanks for watching and stay home, stay safe.